वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। जैसा कि हम लोग क्लास 12 की वीडियो जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से स्टार्ट किए हैं। हमने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था कि हेलो एल्केन हेलो एरीन की तुलना में हेलो एल्केन जो है हेलो एरीन की तुलना में, मैंने इसको इस प्रकार से ना कह के इस प्रकार से कहा था कि हेलो एरीन हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील है, या आप कह सकते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है हेलो एल्केन बनाने की विधियां, और आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी बात उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और वो है, लेकिन हमने उसको दो पार्ट में कर दिया था, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ये पार्ट 4 में गिनती होगा, पर टॉपिक जो है ये एक जो बीच वाला टॉपिक था वो बड़ा हो गया था, इसलिए दो पार्ट में कर दिए। आज जो है हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है तीसरा टॉपिक, है ना, लेकिन पार्ट कौन सा होगा? 4 होगा, क्योंकि पहला हमने पढ़ाया था हेलो एरीन कम क्रियाशील है, दूसरा हमने पढ़ाया था हेलो एल्केन बनाने की विधियां, उसको दो अलग अलग पार्टों में कर दिया था, है ना, एक पहला पार्ट एक दूसरा पार्ट एल्केन बस से बताया था, ठीक है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं CX आबंध की प्रकृति, हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, CX आबंध की प्रकृति, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स में CX आबंध की प्रकृति क्या होती है? ये हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति मैं जैसा कि आपको बता दूं कि जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन ये अधिक क्रियाशील होता है। हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होता है। अब चूंकि चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो हम तुलना किससे कर रहे हैं? हेलो एरीन से। हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, मोर रिएक्टिव होता है ये, ठीक है। तो ये क्यों होता है हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील, ठीक है। तो हेलो एल्केन की क्रियाशीलता को तथा साथ साथ इसके और भी रासायनिक गुणों को, और भी जो रासायनिक गुण है, क्रियाशीलता के साथ साथ जो अन्य रासायनिक गुण है, अन्य रासायनिक गुण है, ठीक है। हेलो एल्केन की अधिक क्रियाशीलता जो है तथा अन्य जो रासायनिक गुण है, आप उसको CX बंध के आधार पर समझ सकते हैं। CX बंध के आधार पे आप उसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मतलब पहली लाइन यदि मैं कहूं तो हम ये बता सकते हैं कि हेलो एल्केन की क्रियाशीलता तथा उसके अन्य जो रासायनिक गुण हैं उसे CX आबंध द्वारा समझा जा सकता है। पहली लाइन मेरी डेडिकेट यदि किया जाए तो यही होगी, ठीक है। हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। किसी ने आपसे कह दिया हेलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए, ठीक ना, तो आप लिखेंगे कि जो हेलो एल्केन है इसकी क्रियाशीलता तथा अधिक क्रियाशीलता, जो भी बोलना चाहते हो, इसकी जो क्रियाशीलता है तथा अन्य इसके जो रासायनिक गुण हैं वो CX आबंध की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। आबंध बोलिए या बंध बोलिए, ठीक है, CX आबंध की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। कैसे? यदि मैं बता दूं कि समान एल्किल समूह वाले हैं, ठीक है, समान एल्किल समूह है, उसमें समान एल्किल समूह है पर हैलोजन परमाणु भिन्न भिन्न है। हैलोजन परमाणु क्या है? भिन्न भिन्न है। तब उनकी क्रियाशीलता कुछ इस प्रकार होती है। आप पूछेंगे किस प्रकार से? R बॉन्ड हमने लिख दिया, R बॉन्ड F, हमने लिख दिया R बॉन्ड Cl, हमने लिख दिया R बॉन्ड Br, और हमने लिख दिया R बॉन्ड I, ठीक है। ये हमने लिख दिया R बॉन्ड F, R बॉन्ड Cl, R बॉन्ड Br, R बॉन्ड I। यह एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। आपको पता है ये कि हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं,
हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं और इसे R बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं और X का मान फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। वो मैंने रख दिया। तो इसमें जो यदि एल्किल समूह सभी में समान है, एल्किल समूह समान का मतलब इसमें भी CH3, इसमें भी CH3, इसमें भी CH3, इसमें भी CH3। एल्किल समूह समान का मतलब इसमें C2H5, इसमें C2H5, इसमें C2H5, इसमें C2H5। तो जब एल्किल समूह समान है लेकिन हाइड्रोजन परमाणु भिन्न तरीके से जुड़े हैं तो याद रखिएगा जो आयोडाइड होगा उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, ब्रोमाइड की कम, ठीक ना, क्लोराइड की उससे कम। जिस साइड फेस होता है मतलब एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम एल्किल ब्रोमाइड और उससे कम एल्किल क्लोराइड होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जिसकी और इसका फेस होता है उसका मान अधिक होता है। और चूंकि हम क्रियाशीलता के रूप में देख रहे हैं तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया? R बॉन्ड I हो गया। सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया? R बॉन्ड I। उससे कम है R बॉन्ड Br, उससे कम है R बॉन्ड Cl, ठीक ना। यदि एल्किल समूह समान है तब, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हैलोजन परमाणु समान है, हैलोजन परमाणु समान है, हैलोजन परमाणु या हैलोजन समूह समान है, किंतु जो एल्किल समूह है वो भिन्न है, एल्किल समूह भिन्न है। अब किसकी क्रियाशीलता ज्यादा और किसकी क्रियाशीलता कम होगी? आप बोलेंगे कैसे? R की जगह हमने ले लिया CH3 क्या ले लिया? I ले लिया, हमने ले लिया, ठीक ना। CH3 के बाद ले लिया, मतलब कुछ भी ले ले, जैसे हमने ले लिया एक बार प्राथमिक, एक बार द्वितीयक और एक बार तृतीयक। आप बोलेंगे प्राथमिक कैसे? हमने लिख दिया CH3 CH2 I, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। हैलोजन से जुड़े कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है। यदि यहां पर एक हाइड्रोजन CH2 का कम हो जाए और दो CH3 जुड़ जाएं तो हम इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। यदि हम कह दें कि 3 CH3 हो जाएं और यहां पर क्या हो जाए? पहले 2 हाइड्रोजन, अब 1 हाइड्रोजन, अब बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो जब बिल्कुल हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो केवल क्या बचेगा? आयोडीन बचेगा। यहां पे CH2, यहां पे CH और यहां पे C, यहां 1 CH3, यहां 2 CH3, यहां 3 CH3। मैं बता चुका हूं ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है। तो याद रखिएगा कि जब तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा, देखिए सभी में हैलोजन परमाणु समान है लेकिन एल्किल समूह भिन्न भिन्न है। इसमें 3 एल्किल समूह है, समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिएगा ये सबसे अधिक क्रियाशील है, ये उससे कम क्रियाशील, ये और कम क्रियाशील। तो ये क्रियाशीलता किस प्रकार समझें, इस क्रियाशीलता को किस प्रकार जाने? पेपर में क्वेश्चन आया कि एल्केन में CH संबंध की प्रकृति को समझाइए, तो किस प्रकार लिखें? क्योंकि मैंने कहा था ये जो मैं बैच स्टार्ट किया हूं 12 का, वो केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए, डिटेल्स के लिए हम अलग से पढ़ाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं? हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड इस साल क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम उत्तर को लिखें, इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ये बातों के ही ऊपर ही कि इस बात को कैसे समझा जाए तो मैं आज आपको बताता हूं हेलो एल्केन में CH संबंध की प्रकृति। तो सबसे पहली लाइन जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे, सबसे पहली लाइन कि जो हेलो एल्केन होता है ये अधिक क्रियाशील होता है। जो हेलो एल्केन होता है वो क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है तथा इसके अन्य रासायनिक गुणों को CH संबंध द्वारा समझा जा सकता है। हेलो एल्केन की अधिक क्रियाशीलता तथा इसके अन्य रासायनिक गुणों को, हेलो एल्केन की अधिक क्रियाशीलता तथा अन्य रासायनिक गुणों को CH संबंध द्वारा समझा जा सकता है। CH संबंध द्वारा समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? देखिए CH संबंध का, CH संबंध बोलो या CH संबंध बोलो, CH संबंध का जो हैलोजन परमाणु होता है, CH संबंध बोलो या CH संबंध बोलो, ठीक है, दोनों क्या है? सेम है। तो जो CH संबंध का हैलोजन परमाणु होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। CH संबंध में जो हैलोजन परमाणु है, मतलब जो X है, वो कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। C माने क्या होता है? CH संबंध का जो हैलोजन परमाणु है, X माने हैलोजन परमाणु, वो क्या है?
कार्बन परमाणु की तुलना में, C माने कार्बन, कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक क्रियाशील है। ठीक है, CH आबंध का हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। और अधिक क्रियाशील होने के कारण याद रखिएगा, जब किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो आपको बता दिए होगा शिक्षकों ने कि यहां पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन X का होगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा कि इस CX आबंध में हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। और जब यह अधिक क्रियाशील होता है, यहाँ पे सहसंयोजक बंध बना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन X का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों परमाणुओं का बराबर का हक है। लेकिन चूंकि हैलोजन अधिक क्रियाशील था, हैलोजन अधिक क्रियाशील था, इसने साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसने साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब इसने साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो X पर आंशिक रूप से ऋण आवेश तथा कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाता है। आंशिक रूप से ऋण आवेश को डेल माइनस से और आंशिक रूप से धनावेश को डेल प्लस से प्रदर्शित करते हैं। आप बोलेंगे डेल तो मैं इसको जानता था, अरे महाराज ये भी है ना, आंशिक रूप से इसको भी प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा, हैलो एल्केन की अधिक क्रियाशीलता तथा अन्य रासायनिक गुणों को CX आबंध द्वारा समझा जा सकता है। हैलो एल्केन की अधिक क्रियाशीलता तथा अन्य रासायनिक गुणों को CX आबंध द्वारा समझा जा सकता है। और CX आबंध जो होता है ना, CX आबंध में जो हैलोजन परमाणु होता है वो कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। CX आबंध का हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। CX आबंध का हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और हैलोजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप लिख लेंगे। मैंने बोला पहली बात जब हम लिखेंगे तो वो ये लिखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है हैलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, तो लिखेंगे कि हैलो एल्केन की अधिक क्रियाशीलता तथा इसके अन्य रासायनिक गुणों को CX आबंध द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, CX आबंध का हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण हैलोजन परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और हैलोजन परमाणु पर आंशिक रूप से ऋण आवेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। अब कोई भी मतलब ये क्या हो गया, जिसमें भी आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश आ जाए, मतलब वो बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। वो बंध कैसा हो जाता है, कह देते हैं ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवीय, धन ध्रुव, ऋण ध्रुव आ गया, मतलब ये कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया, पोलर हो गया। ये ध्रुवीय नेचर का, पोलर नेचर का हो गया, ये ध्रुवीय हो जाता है। और ध्रुवीय हो जाने के कारण इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जो भी ध्रुवीय होगा उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, और ये ध्रुवीय बंध है इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। इसके जो ध्रुवीय बंध है, इसमें ध्रुवीय बंध में जो द्विध्रुव आगुण का मान है, कोई बोलेगा CX आबंध में, CX आबंध एक ध्रुवीय बंध है, इसके द्विध्रुव आगुण का मान बताओ। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया किसी ने, इसके द्विध्रुव आगुण का मान बताओ, डाइपोल मोमेंट का मान बताओ, तो आप क्या उत्तर देंगे, इसके डाइपोल मोमेंट का जो मान होता है वो 2.01 या बहुत सारे है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 भी लिखा रहता है, तो 2.05 से लेकर के 2.15 dy द्विध्रुव आगुण को dy में मापते हैं। जिस तरीके से मार्केट में हम जब कोई द्रव्यमान में कोई चीज लेते हैं तो केजी में, वही दूध लेते हैं, तेल लेते हैं लीटर में, है ना, हम किसी चीज को खरीदते हैं तो दर्जन में खरीदते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो द्विध्रुव आगुण होता है उसको किसमें मेजर करते हैं, dy में, और dy को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो आपको पता चल गया हैलो एल्केन में CX आबंध की प्रकृति, हैलो एल्केन में अधिक क्रियाशीलता तथा अन्य रासायनिक गुण CX आबंध द्वारा समझा जा सकता है। CX आबंध का हैलोजन परमाणु क्या करता है, अधिक क्रियाशील होता है कार्बन परमाणु की तुलना में, जिसके कारण हैलोजन परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
और हेलोजन परमाणु में आंशिक रूप से ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु में आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात CH साबन ध्रुवीय होता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है 2.05 से लेकर के 2.05 से लेकर के 2.15 dBi तक होता है। और याद रखिएगा, इसकी अधिक क्रियाशीलता होने के कारण ही, इसके ध्रुवीय होने के कारण ही इसमें कोई भी एक नाभिक स्नेही परमाणु जाकर के अटैक कर देता है, कोई नाभिक स्नेही परमाणु जाकर अटैक कर देता है। आप बोलेंगे नाभिक स्नेही परमाणु कौन है? OH- Cn-, ये नाभिक स्नेही परमाणु हैं जो क्या करते हैं, जाकर के अटैक कर देते हैं और इस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।